गुड मॉर्निंग, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज कैटल। हम बात कर रहे थे लॉजिकल रीजनिंग की और हमारा सेशन जो चल रहा था वो था डिसीजन मेकिंग पर। हमने पिछले एपिसोड में कुछ क्वेश्चंस किए थे जिससे हमने देखा था कि डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। आज भी हम एक छोटा सेशन लाए हैं जिससे जो बच्चों को डाउट हो रहे थे, कुछ बच्चों को डाउट है अभी भी डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड, वो डाउट आज क्लियर हो जाएंगे। तो बहुत छोटा सा सेशन रहेगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन देखिए। Following are the conditions for selecting a candidate to the post of IT manager in National Informatics Center, यानी कि NIC पे निकली हुई है। NIC पे कुछ पोस्ट या कोई रिक्रूटमेंट निकला हुआ है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जिसमें IT मैनेजर्स की क्या निकली हुई है, रिक्रूटमेंट्स। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में जो हमने किया था उसमें डायरेक्टर की निकली हुई थी, यहाँ पे रिक्रूटमेंट्स निकली है IT मैनेजर्स की। तो क्या कह रहा है, कैंडिडेट मस्ट हैव, यानी कि वो कंडीशंस जो कैंडिडेट के पास होनी चाहिए। पहली, ही सिक्योर एटलीस्ट 60% मार्क्स इन 12th, 12वीं में उस व्यक्ति के 60% मार्क्स होने चाहिए। उस कैंडिडेट के जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है उसके 60% मार्क्स होने चाहिए। सेकंड है आपका कि कैंडिडेट हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 65% मार्क्स इन बीटेक इन एनी डिसिप्लिन। बीटेक में उसके कितने मार्क्स होने चाहिए, 65% मार्क्स होने चाहिए इन एनी डिसिप्लिन। एनी डिसिप्लिन का मतलब है, देखिए सबसे पहली चीज ये है कि अगर IT मैनेजर के लिए हो रहे हैं तो ऑब्वियसली बीटेक कंपलसरी है, और बीटेक में भी कोई भी स्ट्रीम हो सकती है, कोई भी डिसिप्लिन हो सकता है। आप सिविल से हो सकते हो, मैकेनिक्स से हो सकते हो, कोई भी कंप्यूटर साइंस वगैरह किससे भी चलेगा। तो बीटेक होना चाहिए, 65% मार्क्स होने चाहिए, ये याद रहे। फिर तीसरा है बी एटलीस्ट 22 ईयर्स, यानी कि एज की अगर मैं बात करूं तो कम से कम एज होनी चाहिए 22 साल, और ज्यादा से ज्यादा ये एज होनी चाहिए कितने उम्र तक के लिए, 30 साल के लिए। यानी कि जो अभ्यर्थी है या तो वो कम से कम 22 साल का हो और अधिकतम उसकी जो उम्र दी है वो दी है 30 साल। और एक और चीज जो बड़ी दिलचस्प है वो ये कि इसमें उन्होंने ये भी बताया कि कब तक, उन्होंने बताया है 31 जनवरी 2018 तक। 31 जनवरी 2018 तक उसकी एज 22 से 23 के बीच में ही होनी चाहिए। ध्यान रहे, कोई भी डेट आपको दे सकता है, आपको जिस डेट पे कैलकुलेशन करने के लिए बोला आपको उसी से करना है। 31 जनवरी 2018 तक की ये डेट सीमा दी गई है। आगे क्या बोलता है, फोर्थ पॉइंट कहता है एटलीस्ट 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में 5 वर्ष का उसको क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। बिना एक्सपीरियंस का बंदा यहाँ नहीं लिया जाएगा, इस बात का ये कहना मतलब है। फिफ्थ है जो वो है हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 50% मार्क्स इन पर्सनल इंटरव्यू, यानी जो पर्सनल इंटरव्यू उसका होगा उसमें कम से कम व्यक्ति यानी कैंडिडेट के 50% मार्क्स आने चाहिए। यानी कि ये हैं वो 5 क्राइटेरिया जो व्यक्ति को, कैंडिडेट को, एस्पिरेंट को फुलफिल करने होंगे अगर उसको क्या चाहिए, रिक्रूट करना है अपने आप को कहाँ, IT मैनेजर, एज अ IT मैनेजर किसी कंपनी में, NIC में। ठीक है, चलिए ये तो रही बेसिक जानकारी जैसे हमने पढ़ी थी। अब बात करते हैं कि इसमें एक्सेप्शंस क्या हैं, यानी कि ऑल्टरनेटिव केसेस क्या हैं इसके। तो ऑल्टरनेटिव कंडीशन क्या है, इन द केस ऑफ कैंडिडेट हु सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस एक्सेप्ट, ऐसा कोई कैंडिडेट जिसकी सारी कंडीशन पूरी हो रही है सिवाय किसके, सेकंड कंडीशन के, लेकिन उस व्यक्ति ने, अगर मान लो किसी के पास बीटेक नहीं है या मान लो बीटेक में उसके 65% नहीं है, कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन उस व्यक्ति ने जावा, जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा किया हो कहां से, सन माइक्रो सिस्टम, द केस इज रेफर, IDS नहीं होगा, इज रेफर टू VP रिक्रूटमेंट। तो वो कहां रेफर हो जाएगा, वो VP रिक्रूटमेंट के लिए रेफर हो जाएगा वो केस। ध्यान रहे, सन माइक्रो सिस्टम एक कंपनी है, ठीक है, और ये कंपनी है अमेरिकन बेस्ड कंपनी। तो वो कह रहे हैं उसका जावा होना चाहिए कहां से, सन माइक्रो सिस्टम से। तो VP रिक्रूटमेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट रिक्रूटमेंट के लिए उसको भेज दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कह रहा है अगर कोई सारी कंडीशन फॉलो कर रहा है लेकिन 5वीं कंडीशन फॉलो ना करे। 5वीं कंडीशन ये है
यानी कि अगर किसी के पास ये सब चीजें हों लेकिन उसके पर्सनल इंटरव्यू में 50% मार्क्स ना बन रहे हो, बट एटलीस्ट 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, लेकिन उस व्यक्ति के पास एक्सपीरियंस जो हो वो कितने वर्ष का हो, वो 7 वर्ष का हो, एंड एटलीस्ट 35% मार्क्स इन पर्सनल इंटरव्यू, और पर्सनल इंटरव्यू में उसके कम से कम 35% मार्क्स तो हो ही, तो वो केस चला जाएगा प्रेसिडेंट रिक्रूटमेंट के लिए, प्रेसिडेंट रिक्रूटमेंट के लिए चला जाएगा वो केस। ठीक, उसके बाद बोलता है ऑल दीज केसेस आर गिवन यू एज ऑन 31st 2018, यानी कि 31 जनवरी 2018 को ही बेस ईयर आपको मानना है। तो ये समझिएगा कि एक एनआईसी में रिक्रूटमेंट निकला हुआ आईटी मैनेजर का, जिसके लिए 5 कंडीशंस चाहिए। अगर मान लीजिए किसी ने सारे फुलफिल किए हुए हैं लेकिन उसके पास सेकंड चीज नहीं है, सेकंड चीज में हो सकता है उसके पास बीटेक की डिग्री ना हो सकता है उसके पास बीटेक हो लेकिन 65% मार्क्स ना हो, कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन उसके पास अगर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि उसे सन माइक्रो सिस्टम कंपनी से की हो, तो वो वीपी रिक्रूटमेंट के द्वारा कंसिडर किया जाएगा। और यदि उसकी एज इतने साल ये तो होनी चाहिए, इसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव नहीं दिया है, इसके लिए भी नहीं दिया है, लेकिन अगर मान लीजिए उसके पास शुरू के 4 क्राइटेरिया वो फुलफिल करता है, परंतु उसका 5वां क्राइटेरिया यानी कि पर्सनल इंटरव्यू में किसी वजह से उसके 50% मार्क्स नहीं होते या उससे कम होते हैं, लेकिन फिर उसको एक्सपीरियंस अगर 5 साल का नहीं 7 साल का होता है और पर्सनल इंटरव्यू में उसके 35% तक मार्क्स हैं, तो वो प्रेसिडेंट रिक्रूटमेंट के लिए जाएगा। तो बहुत सिंपल सी कंडीशंस दी हुई हैं। अब आते हैं, बात करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट आने वाले हैं। तो पहले तो ये देख लें कि आप क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, विकल्प क्या क्या हैं आंसर्स लगाने के लिए। तो देख लेते हैं वो 5 विकल्प क्या हैं। पहला है अगर डाटा इनएडिक्वेट हुआ, यानी कि डाटा कंप्लीट ना हुआ, डाटा अगर आपके पास अधूरा रहा किसी भी जानकारी को लेके और आप कोई भी डिसीजन लेने में कामयाब नहीं रहे या डिसीजन नहीं ले पाए, तो डाटा इनएडिक्वेट फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा है बच्चे वीपी रिक्रूटमेंट। तीसरा है आपका प्रेसिडेंट रिक्रूटमेंट। चौथा है आपका अगर बंदा सेलेक्ट हो जाएगा, और 5वां है आपका कि बंदा सेलेक्ट नहीं होगा। यानी कि सिंपल से आपको 5 ऑप्शंस भी दिए हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, बहुत ही सिंपल है। कह रहा राजेश कुमार वॉज बोर्न ऑन 8 नवंबर 1990। कोई राजेश कुमार नाम का व्यक्ति है जो कि 1990 में पैदा हुआ है, और कब, 8 नवंबर को। तो ध्यान दें 1990 में पैदा हुआ है, और आपको उसकी एज यानी कि उसने एज दी है लेकिन साल के हिसाब से, जो 90 में पैदा हुआ होगा तो 2000 तक वो व्यक्ति कितने का होगा, 10 साल का। 2010 तक आपका 20 साल का, फिर 8 साल और है यानी 28 साल करीब उसकी एज होगी, यानी कि एज तो उसकी यही कहीं आ रही है। इसका मतलब एज क्राइटेरिया तो राजेश कुमार पूरा कर रहे हैं। ठीक है, कहता है ही हैज सिक्योर्ड 68% मार्क्स इन 12th में उनके 68% मार्क्स हैं। हमें चाहिए थे कितने, 60, उनके 68 हैं, ये भी सही है। लेकिन साथ ही साथ कहते हैं बीटेक में उनके 64% मार्क्स हैं, लेकिन हमें कितने चाहिए थे, 65। इसका मतलब ये वाली जो कंडीशन है वो उनकी सेटिस्फाइड नहीं हो रही, लेकिन वो बच सकते हैं अगर उन्होंने जावा किया हो, किससे, सन माइक्रो सिस्टम से। तो चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं ही हैज सर्टिफिकेशन इन जावा, जावा में सर्टिफिकेशन है फ्रॉम सन माइक्रो सिस्टम्स, यानी कि बच गए, यानी कि ये कंडीशन हो रही है। लेकिन अब भी अगर रिक्रूटमेंट होता है उनका, अगर बाकी कंडीशन में फॉलो कर दी तो वो वीपी रिक्रूटमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद वो बोलते हैं उनको 5 साल का एक्सपीरियंस है एज असिस्टेंट मैनेजर एंड 52% मार्क्स है उनके पर्सनल इंटरव्यू में। पर्सनल इंटरव्यू में उनके 52% मार्क्स, हमें 50 चाहिए थे, एक्सपीरियंस उन्हें 5 साल का है ही। तो आप साफ साफ देख पा रहे होंगे, सिंपल है कि उन व्यक्ति के पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। बीटेक में 64% है, 65 नहीं है, लेकिन उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव मौजूद था कि उनको उनके पास जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सर्टिफिकेशन होना चाहिए, किसके द्वारा, सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा। और बिल्कुल राजेश जी के पास ये है, मौजूद है, तो उनका रिक्रूटमेंट होगा, बट किसके द्वारा, वीपी रिक्रूटमेंट, यानी कि बिना सोचे समझे हम आराम से इसका आंसर लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2। तो वीपी रिक्रूटमेंट के द्वारा इनका सिलेक्शन बिल्कुल पॉसिबल है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, निधि कुमारी हैज सिक्योर्ड 70% इन बोथ, 70% मार्क्स हैं निधि के, ठीक है, और 70% मार्क्स किसमें है, बोथ बीटेक में भी और 12th में भी। तो 12th में भी 70% और बीटेक में भी 70%, कोई भी डिसिप्लिन चलेगा, यानी कि वो 60% और यहाँ पर 65 चाहिए थे, तो उनके दोनों में 70% है। चलो बिल्कुल मिलाकर नहीं, अलग अलग इंडिविजुअली। ठीक है, तो यानी 2 वीपी रिक्रूटमेंट तो होने वाला नहीं, यानी ये वाला ऑप्शन तो आंसर होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर वो कहते हैं कि उनका जन्म 24 नवंबर 1999 में हुआ है, 24 नवंबर 1999 में।
जो 99 का व्यक्ति होगा, 1 साल और होता तो 2000 हो जाता, फिर 18 और एक 19, लेकिन हमें एज क्या चाहिए, एज तो हमें चाहिए थी कितनी, कम से कम 22, यानी कि एज क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है। और कमाल की बात यह है कि एज क्राइटेरिया के साथ साथ इसके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, यानी कि ये व्यक्ति ऐसा लग रहा है कि सेलेक्ट नहीं हो पाएगी, ये जो भी है। फिर बोलता है उनके पास 7 साल का एक्सपीरियंस है, 7 साल का एक्सपीरियंस है और उनके परसेंटेज में 59% मार्क्स हैं। तो 7 साल का एक्सपीरियंस है और उनके पास 59% उनकी परसेंटेज में, यानी कि वो पहले से ही क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है, तो यहाँ जाने की जरूरत है नहीं। एक्सपीरियंस साल का है, हमारे पास 5 साल का चाहिए था, लेकिन सारे कंडीशन फुलफिल हैं, लेकिन बस एज उनकी बहुत कम बैठ रही है। और अगर एज कम बैठ रही है, उसके लिए कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि डाटा इनएडिक्वेट, हम क्या बोलेंगे, सिंपल हम बोलेंगे नॉट सेलेक्टेड। सेलेक्ट नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि बच्चे उनकी एज जो है वो इस क्राइटेरिया के अंदर नहीं आ रही है। 22 से 30 साल की उम्र हमें चाहिए थी, लेकिन उनकी उम्र इतनी नहीं है। समझ पा रहे हो मेरी बात को, ठीक है। तो ये था ये यानी कि बीपी रिक्रूटमेंट नहीं हो सकता था, ये वाला चीज चाहिए नहीं, क्योंकि उनकी पर्सनल इंटरव्यू में पहले से 59% है, तो प्रेसिडेंट रिक्रूटमेंट भी नहीं हो सकता था। डाटा इनएडिक्वेट तब बोलते हैं जब इनमें से कोई जो इन्फॉर्मेशन है जो चाहिए होती क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए वो आपको अवेलेबल ना होती। और फिर सेलेक्ट तब बोलते जब ये सारी कंडीशन होती या किसी का ऑल्टरनेटिव हो जाता, तो तब भी सेलेक्ट बोल सकते थे, लेकिन अभी क्या बोलेंगे, नॉट सेलेक्टेड, क्योंकि उनकी एज ही नहीं है। तो किसी भी हालत में एज के लिए कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो वो सेलेक्ट नहीं हो पाएंगी, यानी कि निधि सेलेक्ट नहीं हो सकती। आशा है अब तो समझ में आया होगा, ठीक है। तो कंडीशन कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड एग्जामिनर दे सकता है, डिसीजन मेकिंग में कुछ भी नहीं है। याद रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इजीली इसे कर लोगे। अगले एपिसोड में जल्दी मुलाकात होगी, और अगला एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगला एपिसोड बेस्ड होगा इन्फ्रेंस पर, और इन्फ्रेंस में फंसते हैं बच्चे सबसे ज्यादा। तो उस एपिसोड को बहुत ध्यान से देखिएगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं कंचन, आपकी रीजनिंग फैकल्टी, आपको अगले एपिसोड में मिलूंगी।